एक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि ये क्यों कहा जाता है किसी की निंदा न करिए, किसी को गलत न सिद्ध करिए कि गलत है सही है, कोई नियम न बनाइए। केवल एक ही नियम है जिसे शाश्वत नियम कहते हैं, वह है यम। यम नियम है और यही यम ये पूरे ब्रह्मांड में सबके ऊपर रक्षा करता है। इसी यम नियम जो सबके ऊपर रक्षा करता है, सबको संदेश देता है, सबको अनुशासन में रखता है, कब क्या कैसे हो ये नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको यमराज भी कहते हैं। तो यमराज का लोग अर्थ लगाते हैं, कोई आया है और अभी मार देगा, जीवात्मा लेके चला जाएगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ें कहाँ से फैली हैं? एक दूसरे से जो हम बात करते हैं, बात करके तरह तरह की चीज़ों को सुनाते हैं, वही सब गलतियां हैं। हम जो भी बात करें, जो सुने, जो सुनाएं, उसका एक ही लक्ष्य हो, वो योग की तरफ ले चले। योग क्या है? दूरी की शून्यता। योग को दूरी की शून्यता कहते हैं। दूरी की शून्यता क्या है? हमारे बीच में, आपके बीच में जो भेद है खत्म हो, मतभेद खत्म हो, एक शाश्वत एकता की स्थापना हो। ये है लक्ष्य। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कौन से अनुशासन की आवश्यकता है? उसी को यम कहते हैं। यम क्या है? यह कहते हैं विस्तार। यापन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे यम कहते हैं। और माँ कहते हैं, माँ के विषय में हम आपको स्पष्ट किए थे। कोई बहुत ही छोटी से छोटी रचना हो जिसे आप बिंदु कहते हैं, जिसका डायमेंशन माप नहीं सकते, लंबाई चौड़ाई क्या है। इसके अलावा वो विशालतम रचना हो, इतना विशाल हो कि उसे भी ना माप सके। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, हम बड़ी से बड़ी किस तरह से लिख रहे हैं, तो दोनों को मिल करके इसे माँ कहते हैं। तो यह है यापन। यापन क्रिया क्या है? किसी चीज़ को हम जाने, मापें। यापन होता है कि जीवन यापन, जीवन को कैसे चलाएं, जीवन यापन कैसे करें, इसी शब्द से निकला है। जीवन यापन, जीवन कैसे चलाएं, ये है। तो जीवन कैसे चलाएं हम? चलाने के एक ही लक्ष्य है, योग की दिशा में चलना है। मतभेद खत्म हो, तो कैसे खत्म होगा ये? उसका सिर्फ एक ही उपाय है, पूरी एकाग्रता अपने ऊपर लगाइए। हम कौन है जानने के लिए। फिर दूसरे के बारे में, अपने बारे में जब हम जान जाएंगे तब सभी के बारे में ज्ञान होगा कि आप कौन हैं, ये दुनिया क्या है, जीव जंतु क्या हैं, वनस्पतियाँ क्या हैं, ये सब क्या है, सूरज चाँद तारा ये सब क्या है। अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में सारी जानकारी इसमें मिल जाती है जब हम अपने बारे में जानते हैं। तो अपने बारे में हम जाने तो कैसे जाने, किस तरह से जाने? यम के माध्यम से। यम क्या है? यम कहते हैं या कहते हैं यापन। यापन का मतलब अनुशासन, नियम। कौन सा नियम? माँ। माँ क्या है? हम बिंदु को स्वीकार करें और बिंदु का जो और विशालतम रूप है उसको भी स्वीकार करें। तो इसकी और कैसे व्याख्या होती है? इसकी व्याख्या इस तरह से होती है। फिर यम के बारे में फिर व्याख्या करते करते हम ये रूप देते हैं कि सत्य क्या है। सत्य यही है कि हम बिंदु को भी स्वीकार करें और विशालतम रचना को भी।
इसी नियम में हम रहें, इसी अनुशासन में रहें, यही सत्य है। इसी को हम इससे व्यक्त करते हैं कि यही सत्य है। फिर क्या है? यही अहिंसा है। जब ऐसा करेंगे तो अहिंसा की अनुभूति होगी। अहिंसा क्या है? हिंसा का अभाव। हिंसा क्या है? तनाव, चिंता, डर, भय, बीमारी, थकावट, कमजोरी, ये सब है जिसको हिंसा कहते हैं। चलो फिर यम के बारे में और समझना चाहते हैं क्या है? क्योंकि आदत नहीं है साधना करने की और सेवा करने की। जब साधना करने की, सेवा करने की आदत नहीं है तब गलतियां होती हैं। क्योंकि हमको आपके बारे में जानना है, जान ही नहीं पाएंगे आप। आज तक प्रकाश के बारे में ज्ञान नहीं हुआ। एक एक जो धूल का कण है ये क्या है, कोई ज्ञान नहीं हुआ। आसमान क्या है, वायु क्या है, ये सब इसके बारे में ज्ञान नहीं हुआ। जब किसी बारे में सब ज्ञान ही नहीं हुआ तो हम आपको जानने का प्रयास क्यों करें? हम अपने को जानने का प्रयास करें। अपने को हम किस सिद्धांत पर जानेंगे, किस अनुशासन में, जिसको यम कहते हैं। यम कहते यापन, यापन करते अनुशासन, जीवन यापन, जीवन का अनुशासन, कैसे हम जीवन व्यतीत करते हैं। इसका क्या अर्थ है? अंदर में जीवन बह रहा है जिसे प्राण शक्ति है, उसके साथ कैसे रहते हैं हम। प्राण शक्ति हाथों में बह रही है, वही प्राण शक्ति हाथ के रूप में हो गई है। तो हमारा व्यवहार हाथ के साथ कैसे हो? ये हाथ क्या है? ये जीवन है। ये जो कड़ापन, ढीलापन करते ये सब जीवन है। जीवन का नाम कुछ है ही नहीं। अरे पसीना निकल रहा है, ये क्या? ये भी जीवन है। पसीना सूख गया, ये भी जीवन है। ठंडी, गर्मी, बरसात, जितने तरह की अनुभूतियाँ सब जीवन है। ये इस तरह से यह का अर्थ है ये अनुशासन। और कौन सा अनुशासन? माँ और विशालतम। ये इसको और समझने के लिए कैसे समझें? इसी को सत्य मानिए, इसी के साथ जुड़िए। इसके साथ जुड़ेंगे तो अहिंसा की अनुभूति होगी। अहिंसा क्या है? डर नहीं, अब भय नहीं, अब चिंता नहीं, अज्ञान नहीं, अभाव नहीं, कोई गरीबी नहीं, अतिरिक्त चीज भी नहीं। जरूरत से ज़्यादा चीज होना भी गरीबी का लक्षण है। हम इकट्ठा करते जाएं जिसकी आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब डर है भविष्य का। नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा? ये भी दिक्कतें हैं। तो सत्य, अहिंसा, फिर क्या है? ब्रह्मचर्य। इसी को समझने के लिए जब और समझते हैं कि यम क्या है तो उसका कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मा के नियमों में आचरण। ब्रह्मा का नियम क्या है? ब्रह्मा का काम क्या है? रचना करना। निरंतर रचना हो रही है, निरंतर पतझड़ हो रहा है, नई पत्तियां निकल रही हैं सिर से पैर की उंगली तक। इसमें जो हम मायावी तरीके का ज्ञान जो पैदा करते हैं, अगर उस ज्ञान को लें तो 10 यानी एक के बाद 12 जीरो, 15 जीरो, इतनी कोशिकाएं हैं। और इसको हम 1000 से गुणा करें, इतने हमें बैक्टीरिया है अंदर। इस पूरे को हम 1000 से गुणा करें, इतने हमारे वायरसेज हो गए। तो कितनी कोशिकाएं हो गई गिनिए। इसमें से अनगिनत कोशिकाएं गायब हो रही हैं, अनगिनत प्रकट हो रही हैं। गायब होना वही पतझड़ है, प्रकट होना वही वसंत है। तो प्रतिपल वसंत और पतझड़ हो रहा है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? वही निर्माण का नियम, निर्माण के नियम का आचरण। कोई चीज़ निर्माण हम करेंगे। निर्माण क्यों करेंगे? क्योंकि जो चीज़ थी अब नहीं है। पत्तियां थी, झड़ गई, तो नई पत्तियां निकलेंगी। ऐसे जो चमड़ा है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां है, जो कुछ नाम दीजिए, एक एक चीज़ जिन चीज़ों से बना है वो झड़ रहा है, फिर नई चीज़ बनी रही है। तो जब हम अनुभव करते कि यम क्या है, तो ब्रह्मचर्य की अवस्था को यम कहते हैं। निरंतर सृजन की क्रिया हो रही है, जिसको बसंत कहते हैं। निरंतर पतझड़ हो रहा है, ये लगातार हो रहा है। जब ऐसा होता है तो एक गुण ये होता है अस्तेय। फिर अस्तेय क्या है? चोरी न करना। चोरी करना क्या हुआ? हमने किताब पढ़ लिया, याद कर लिया, लिख लेते, बोल लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें आता है, ये है चोरी करना। आता नहीं है।
हम कंप्यूटर की तरह रट लिए हैं, रट करके कंप्यूटर की तरह बोल देते हैं, कंप्यूटर की तरह लिख देते, कोई गलती नहीं होती है। तो इसको क्या कहते हैं? चोरी करना। अस्तेय क्या है? इसका उल्टा। अंदर की अनुभूति को आप मानिए यही सही है। जैसे न्यूटन्स लॉ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जो भी क्रिया करेंगे उसी के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। जैसे हम इस पर एक वार किए, हमने क्रिया किया, इस क्रिया के विपरीत दिशा में हमें ये जो बोर्ड है हमें उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया करेगा और बराबर जितना मैंने क्रिया किया उतना ही प्रतिक्रिया करेगा। अब बताइए, हमने एक मुक्का इसको दिया, टूट गया, इसने प्रतिक्रिया किया, हाथ तो नहीं टूटा। तो न्यूटन के लॉ को किस तरह से माने, कहाँ तक माने? फिर हमने क्रिया प्रतिक्रिया अपने हाथ से लिया, इस पर नहीं लिया। हमने क्रिया इस पर किया तो इसका क्या हुआ, उसके बारे में वर्णन नहीं है। इस तरह से सोचते हैं तो जितने नियम प्रकाशित हुए हैं, चाहे आइंस्टाइन का नियम हो या न्यूटन का हो, रदरफोर्ड का हो, किसी का भी हो, जितने वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, उसको जब आप पढ़ेंगे, आप उसको अभ्यास करेंगे तो लगेगा इसमें ये और जुड़ना चाहिए। वही बार बार अभ्यास करते करते चीज़ें देखी, यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, वाईफाई तक आ गए हैं, और रॉकेट बन गया है, जेट प्लेन बन गया है, रडार बन गया है, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इसको कहते अस्तेय का अर्थ क्या है? अंदर की अनुभूति को व्यक्त करना। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? संग्रह वृत्ति का अभाव। पता चला हम 5 लोग हैं, कोई चीज़ बना है खाने की, हमने थोड़ा सा जो अच्छा लगा निकाल के फ्रिज में रख दिया, बाकी लोग खाए तो किसी को नहीं मिला, कम मिला। तो ये अमानवीय व्यवहार क्यों हुआ? क्योंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति थी। जो अच्छा लगे हम ही लें, जो हमें अच्छा लगे सबको मिले, वो ये भाव होना चाहिए। जो भी हमें अच्छा लगे, जो लगे कि इससे बहुत कल्याण है हमारा, ये बहुत आवश्यक है, वो सब तक पहुँचे, इस चीज़ का अभ्यास करना अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का उल्टा क्या? संग्रह करना। तो जब समझते कि यम क्या है, तो हमको समझते समय इतनी चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा भी बहुत सी मिलेंगी अभी। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, जो हम पढ़ करके सारे जो झगड़े का कारण क्या है? ये पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई नहीं थी तब भी झगड़ा होता था? तब भी होता था। तभी लिखाई पढ़ाई नहीं थी, मन से सोच करके सोच लेते थे कि आप ठीक नहीं है, मन से पढ़ते थे, तर्क वितर्क से पढ़ते थे, अनुमान से पढ़ते थे, उसमें भी झगड़े होते थे। बल्कि इस लिखाई पढ़ाई में झगड़े कम हुए हैं। जब कागज और पेन से या कंप्यूटर से किसी तरीके से हम कोई चीज़ लिखने लगे, व्यक्त करने लगे, तो दिक्कतें घटी हैं, झगड़े झंझट कम हुए हैं। लेकिन पूरा झगड़ा झंझट कम करने के लिए एक ही शिक्षा है, क्रिया योग। क्रिया का अभ्यास करते जाइए, सभी प्रकार के झगड़े झंझट नहीं होंगे। और जितने झगड़े झंझट के बारे में हम लोग जानते हैं वो गलत व्याख्या है। जैसे राम और रावण के बारे में, राम ने संकल्प लिया कि हम राक्षसों का विनाश करेंगे। विनाश क्या होता है? राम ऐसा संकल्प क्यों लेंगे? हम राक्षस विहीन पृथ्वी को करेंगे। जब परशुराम ने कहा कि हम क्षत्रियों का 36 वार हमने नष्ट किया, फिर क्षत्रिय क्यों है ये? अगर परशुराम ने 36 बार सभी क्षत्रियों को समाप्त किया, पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया, फिर क्षत्रिय जाति है कि नहीं? हो या ना हो, लेकिन मानते हैं कि क्षत्रिय हैं। ऐसे जो राक्षस थे उनका अगर भगवान राम ने विनाश कर दिया, राक्षस जाति को हटा लिया, तो उसके वंश नहीं दिखाई पड़ते। तो राक्षस जो कहा जाता है ही नहीं। अगर राक्षस की ठीक व्याख्या करिए तो राक्षस और देवता में थोड़ा अंतर है।
राक्षस देवता में जो अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, जैसे प्राइमरी क्लास मिडिल क्लास, मिडिल क्लास हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ऐसे ही हमारे आप में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। हम इसको ध्यान कर चुके हैं गहराई में, हम आपको सिखा रहे हैं, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। हम आप समान हैं। इस तरह से ध्यान दीजिए, फिर से इसको अपनाइए। सिर्फ एक चीज अपनाइए, क्रिया योग ध्यान करिए, सेवा करने की आदत डालिए। जब सेवा करने की आदत यहाँ पड़ेगी तो घर पे जाकर के भी करेंगे। और जब सेवा करिए तो बिना शर्त के कि जिसकी भी सेवा कर रहे हैं वो चाहे कुछ भी कहे आपको, सेवा कार्य बंद नहीं करेंगे। यहाँ तो कोई कुछ कहता नहीं, सेवा करना आसान है। घर पे जाएंगे, कुछ भी करेंगे, 10 गलती निकालेंगे, सुन लीजिए। लगता है कि गलती तो उसको सुन करके अपने को बदलिए, नहीं है तो आप प्रेम पूर्वक करते रहिए। भाई ये हम कर रहे हैं, इसको देखिए कैसे होता है। होता क्या, हम सेवा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सेवा करने में कंडीशन है कि हम जिसकी सेवा करें उसका व्यवहार ठीक हो। जिसकी सेवा करें व्यवहार ठीक हो, ये गारंटी नहीं है। उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा क्योंकि वो यम के पालन में नहीं है। जो यम का पालन कर रहे हैं उन्हीं का व्यवहार ठीक होगा। जो यम के पालन में है ही नहीं हो तो व्यवहार कैसे ठीक होगा? यम के पालन करते क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इसका पालन। तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि दूसरे का व्यवहार ठीक होगा? हो ही नहीं सकता है, याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है? अब लाहिड़ी महाशय ने जो कहा उसको मान लीजिए, क्रिया योग अभ्यास करते जाइए और जितना बन पड़े सेवा करते जाइए। जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर कमरे के अंदर धूल पड़ी है और धूल आप हटा नहीं रहे हैं, कमरे में जो धूल होती है जो उड़ती नहीं है वो ठीक नहीं होती है। कमरे की धूल को हटाइए। ऐसे कमरे की जो हवा है, हवा बहती नहीं है तो हवा ठीक नहीं हमारे लिए। खिड़कियां खोलिए, हवा आर पार बहे, कमरे की धूल को साफ करके बाहर हटाइए। यही एक सेवा है। तो गली की भी सेवा कर दीजिए, बाथरूम का भी कर दीजिए, पड़ोसी नहीं कर पा रहा है तो उसका भी कर दीजिए, या उसके साथ उसको करवा लीजिए तो उसकी भी आदत हो जाएगी। यही एक सेवा समझिए। ऐसे जितने भी कार्य से लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी जीवन शक्ति बढ़ेगी, उसको करिए और दूसरे के लिए मदद करिए।